क्या आप भी पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी और सोशल सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे? तो डोंट वरी, आपके लिए नेहरू फेलोशिप वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि नेहरू फेलोशिप क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं या इससे क्या फ़ायदे होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फेलोशिप के दौरान काम क्या करना होता है और फेलोशिप के बाद क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि इस फेलोशिप के सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है या इस फेलोशिप में हम कैसे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, जिससे फेलोशिप जर्नी की सही शुरुआत कर सकें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेहरू फेलोशिप है क्या। नेहरू फेलोशिप 1 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि भारत के युवाओं को भारत की राजनीति को नज़दीकी से समझने का मौका देती है, जहां पर आप पॉलिटिकल कंसल्टिंग, रिसर्च और कैंपेन का डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। नेहरू फेलोशिप इंक्लूसिव माइंड फर्म द्वारा चलाया जाता है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए काम करती है। इस फेलोशिप के दौरान आपको डायरेक्ट पॉलिटिकल वॉर रूम में या किसी सीनियर लीडर के साथ काम करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल की कि इस फेलोशिप से मुझे मिलेगा क्या, या इस फेलोशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले आपको 75,000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड मिलता है, और जब आप पहली बार फेलोशिप के लिए जा रहे होते हैं अपने घर से, तो उसके लिए आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है। जो भी खर्च होता है वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, और पहले 15 दिन के लिए एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपकी नेटवर्किंग बिल्ड होती है, आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस काफ़ी इन्हेंस होता है। और इसके अलावा फेलोशिप के लास्ट में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है, जो कि जॉब और हायर स्टडी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपको आगे के लिए भी रिटेन करते हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या मैं इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हूँ, या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपने किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल है। लेकिन इससे पहले आपने किसी पॉलिटिक्स में, सोशल सेक्टर या ग्रास रूट लेवल पर काम किया है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड होना मैंडेटरी नहीं है। अब आती है मुद्दे की बात कि फेलो को काम क्या करना होता है, या एक नेहरू फेलो क्या काम करता है। तो जैसे ही आप फेलोशिप ज्वाइन करते हैं तो पहले 15 दिन आपका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपका डॉक्यूमेंटेशन और रूल्स और रेगुलेशन को समझाया जाता है। इसके बाद 2 महीने की पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग होती है। इसी तरह पहले 6 महीने में आपको डिफरेंट वर्टिकल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, कैंपेन से रिलेटेड हो या डेटा एनालिसिस से रिलेटेड हो। इसके बाद आखिरी के जो 6 महीने बचते हैं उसमें आपको किसी भी स्टेट में अपॉइंट कर दिया जाता है, जहाँ पे आप डायरेक्ट वॉर रूम में या किसी लीडर के अंडर में जाके कैंपेन को डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि इस फेलोशिप के बाद क्या हमें बेरोजगार तो नहीं रहना पड़ेगा? वैसे भी हमारे देश में जॉब की बहुत समस्या है, तो कहीं हमें भी तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप ये फेलोशिप कंप्लीट करते हैं तो आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको खुद ही रिटेन कर लेती है, और यहाँ पर आप एज अ एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी जैसे IBM, IPAC के साथ भी काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पब्लिक पॉलिसी या सोशल सेक्टर में भी जा सकते हैं। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आप खुद की फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग से रिलेटेड हो सकती है। और अगर आप चाहें तो खुद भी चुनाव की तैयारी कर सकते हैं, अगर आप भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जा सकते हैं। सारी चीज़ें जान लेने के बाद दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि इस फेलोशिप में क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा, या इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट यहीं पर गलती कर बैठते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जो कि इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, और साथ में ही आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, जो कि 300 वर्ड्स में होता है। वहाँ पे बताना होता है कि आप इस फेलोशिप को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको एक
वीडियो केस स्टडी आती है जहाँ पे आपको केस स्टडी के बिहाफ पे एक वीडियो को सबमिट करना होता है और नेक्स्ट राउंड में एक ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन रखा जाता है और सबसे लास्ट में एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। अगर अभी भी नेहरू फेलोशिप से रिलेटेड कोई सवाल या डाउट आपके दिमाग में है तो उसको कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेहरू फेलोशिप और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।